वाह राजनीति, वाह वाह नेताओं, वाह। देश और समाज में चल रही गंदी घृणित राजनीति का एक और नमूना आज देखने को मिला। एक ऐसी राजनीति जिसने दिखा दिया कि विरोध के नाम पर वो कुछ भी कर सकते हैं। एक ऐसी राजनीति जिसने दिखा दिया कि इस देश में, इस समाज में महिलाओं की न कोई इज्जत है, न सम्मान है और ना ही उनका कोई मानवाधिकार है। जी हां, आज जिस बारे में मैं बोलने वाला हूं वो समाज में जो राजनीति चल रही है उसके एक गंदे चेहरे को उजागर करती है। और कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन राजनीति का एक ही पहलू आजकल नजर आ रहा है और वो है गंदा, घटिया, घृणित, व्याभिचारिणी बन गई है राजनीति, बलात्कारी बन गई है राजनीति। आखिर क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? आज ही सुबह एक खबर आती है, असम के नौगांव में, जी हां, पूर्वोत्तर में जो देश का राज्य है असम, उसके नौगांव में एक रेप का आरोपी मारा जाता है। मारा क्या जाता है? खबर तो यह आती है कि पुलिस की हिरासत से वो भागने की कोशिश करने लगा और पुलिस ने गोलियां चलाई। गोली उसे लगी या नहीं लगी, पुलिस का कहना था कि नहीं लगी, लेकिन वो आदमी तालाब में डूबकर मर गया। कौन था वो आरोपी? रेप का आरोपी, गंदा काम करने का आरोपी। इस देश में जिस नारी को पूजा जाता है, जिसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जिस नारी को शक्ति का स्वरूप मानते हैं, जिसे जगत जननी कहा जाता है, जिस नारी की कोख से नई जिंदगी आती है, नए शिशु का जन्म होता है, जो भी बलात्कारी, रेप का आरोपी, वो भी किसी नारी के गर्भ से ही पैदा होकर बाहर आता है। और जब वो ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देता है तो क्या उसे उसका दंड नहीं मिलना चाहिए? अब बात आती है, दंड कौन दे? न्यायिक व्यवस्था, पुलिस या आम समाज, जनता? तो यहां पर संविधान बहुत सारी बातें कहता है और संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो ये काम न्यायिक व्यवस्था को करना चाहिए। परंतु आज हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था का हाल सभी को पता है। एक केस को पूरा होते होते न जाने कितने साल बीत जाते हैं। न्याय जब तक मिलता है, वो भी मैं कह रहा हूं तथाकथित रूप से मिलता है, क्योंकि यह कहना मुश्किल है कि सभी को न्याय मिल ही गया। जिस व्यक्ति के पक्ष में न्याय होता है तो दूसरा पक्ष कहता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। इसलिए जो भी न्याय व्यवस्था है उसको देखकर आज जनता का भरोसा भी उस पर से उठने लगा है। खासकर ऐसे मामलों में, बड़े बड़े मामले होते हैं ना, बड़े नेताओं के मामले, उनमें तो कोर्ट का दरवाजा रातों रात खुल जाता है और बड़े बड़े वकील पहुंच जाते हैं, स्टे ले लेते हैं, अंतरिम जमानत ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन बलात्कार के पीड़ितों को कौन न्याय जल्दी दिलाए, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसी ही एक घटना जब देश में तो अक्सर हो ही रही है, कोलकाता का क्या हाल है सभी जानते हैं। एक डॉक्टर बिटिया के साथ गलत होता है और आज क्या स्थिति है। जो रेप का आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो पुलिस हिरासत में तो है, लेकिन दंड कब मिलेगा पता नहीं। कई सारे टेस्ट होंगे, पॉलीग्राफ टेस्ट होंगे, कई चीजें होंगी, कई प्रक्रियाएं होंगी, मुझे आपत्ति नहीं है, परंतु इसमें समय कितना लग जाएगा। इसी तरह बदलापुर की घटना, 4-4 साल की बच्चियों के साथ, मतलब हमारे देश में, समाज में तो जगह जगह इस तरह की घटना हो ही रही है। ऐसी ही किसी घटना में एक आरोपी डूबकर या डुबोकर जैसे भी मारा जाता है, तो कई पार्टी, देखिए इस घटना का एक और पहलू आपको समझा दूं। जहां पर यह घटना घटी, वह आरोपी मारा गया डूबकर या डुबोकर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, परंतु
जब उस आरोपी का अंतिम संस्कार हुआ तो उसके अंतिम संस्कार का बहिष्कार किया गया, जनता उससे दूर रही, जनता में आक्रोश था उस व्यक्ति के खिलाफ और उसका अंतिम संस्कार का बहिष्कार किया गया। उसके मरने पर चाहे डूबकर या डुबोकर जनता में खुशी की लहर थी, खुशी की। आखिर क्यों? अब आज हमारे देश के कुछ टुच्चे नेता, पार्टियां बड़ी हो छोटी हो अलग की बात है, लेकिन जो नेता इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, टुच्चे टुच्चे लफंगे नेता, वो नेता आज कह रहे हैं कि इसको मार दिया गया, पुलिस को यह अधिकार कैसे मिल गया, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब वो व्यक्ति, गलत काम करने का आरोपी व्यक्ति मारा जाता है, जनता तो खुश होती है, नेताओं के पेट में क्यों दर्द होता है? शर्म करो नेताओं, शर्म करो, बेशर्मी की हदें पार मत करो। और आप ये कहते हो कि जो मारा गया उसका भी मानवाधिकार था, मारा गया उसका मानवाधिकार था, एक दोषी का, एक आरोपी का, एक अभियुक्त का, एक बलात्कारी का मानवाधिकार था। जब मुंबई में हमला हुआ था तो उसका पकड़ा गया आरोपी कसाब, उसका भी मानवाधिकार था, उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे उसके मानवों के अधिकार को बचाने के लिए। लेकिन जिन लोगों को उन लोगों ने मारा था, जो मारे गए थे बेमतलब के, उनका मानवाधिकार नहीं था क्या? कोलकाता की जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ, उसकी निर्मम हत्या रेप के बाद, क्या उस डॉक्टर बिटिया का कोई मानवाधिकार नहीं था? उसके लिए कौन खड़ा हुआ कि उसका मानवाधिकार का रक्षा किया जाए? ऐसे रेप के आरोपी अगर बचते रहे, उन पर ट्रायल चलता रहा, कल को वो निकल गए जेल से, कानून में कितने सारे पेच हैं, कितने छेद हैं, सभी जानते हैं, जेल से निकल गए, फिर वो बलात्कार करेंगे, फिर जघन्य अपराध करेंगे। वो तो अपने मानवाधिकार की रक्षा करते करते बाहर आ गए, लेकिन जिनके ऊपर वो अपराध करेंगे, क्या उनका कोई मानवाधिकार नहीं है? जिस आरोपी की मरने की आज खबर आई है, उसके मानवाधिकार को तो लेकर सारे टुच्चे नेता, छिटपुट नेता, छुटभैये नेता सड़कों पर आ गए, टीवी पर डिबेट करने लगे, बहस करने लगे, बहस पर बहस, सिर पैर की बहस। लेकिन उस व्यक्ति ने जिसके साथ गलत किया था, क्या उसका मानवाधिकार नहीं था? उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं था क्या? आखिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए कितना गिरोगे, कितना गिरोगे टुच्चे नेताओं? शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम हमारे ही इसी देश में रहते हो, इसी देश के वासी हो। सच्चाई तो ये है कि तुम इस देश में, इस देश को छोड़ो, तुम समाज में रहने लायक नहीं हो। जो अपराधियों के मानवाधिकार की बात करे, दुर्दांत अपराधियों, जघन्य अपराध करने वालों के मानवाधिकार के लिए जो खड़े हो जाएं, ऐसे वकील हैं मोटे पैसे लेकर। हमारे ही देश की एक बहुत ही पुरानी पार्टी है, उस पार्टी में बहुत सारे वकील हैं, बड़े बड़े अपराधियों का केस उसी पार्टी के वकीलों ने लड़ा है, और दुनिया जानती है, सब जानती है, सभी को पता है कि उन्होंने जिसका केस लड़ा वो एक अपराधी, बलात्कारी, हत्यारा, आतंकवादी तक रहा है, और उसका केस लड़ने में इस पार्टी के नेताओं को, इनके इसमें शामिल वकीलों को बहुत मजा आता है, मोटे पैसे जो मिलते हैं। और उस पार्टी के लोग आज कह रहे हैं कि मरने वाले का, उस अपराधी का मानवाधिकार था। अरे थू है तुम लोगों पर। तुम लोगों के मानवाधिकार का पाठ तब कहां चला जाता है जिस समय किसी बच्ची के साथ गलत होता है, किसी महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है, 4-4 साल की बच्चियों के साथ जघन्य कृत्य को अंजाम दिया जाता है, तब तुम्हारा मानवाधिकार का पाठ कहां चला जाता है? जब देश को तोड़ने की, समाज को काटने की, बर्बाद करने की बात आती है, दंगे कराए जाते हैं राजनीति के लिए, तब तुम्हारा मानवाधिकार कहां चला जाता है? जो अपराधियों के पक्ष में खड़ा होने के लिए बहुत दया आती है ना, अंदर से हिलोरे मारती है ना चीजें, ऐसा लगता है कि उनके लिए पीड़ा मन में उबल रही है, बहुत मोह है आपको अपराधियों से, तो क्यों नहीं आप खुलकर कहते हैं कि आप अपराधियों के साथ हैं और हमारे देश और समाज के दुश्मन हैं? शर्म करो नेताओं, तुम लोगों को तो
देश तो क्या, समाज में जीने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है। जो भी व्यक्ति अपराधी के मानवाधिकार की बात करे, जो भी व्यक्ति, चाहे वो नेता हो या कोई भी, जो भी किसी अपराधी के मानवाधिकार की बात करे, आतंकवादी के मानवाधिकार की बात करे, बलात्कारी के मानवाधिकार की बात करे, समाज के लोगों से अपील है कि आप समझ जाओ कि वो नेता आपका दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है। उसे सबक सिखाओ। ऐसे लोगों को जनता के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस अपराधी की मौत हुई, न्यायिक प्रक्रिया से उससे गुजारा जाना चाहिए था, परंतु जो घटना हो गई, डूबकर या डुबोकर उसकी मौत हुई, मैं उसकी भी जांच की बात तो कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उसके साथ जो हुआ ऐसा हर अपराधी के साथ होना चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। शर्म करो नेताओं, शर्म करो, डूब मरो। जिस तरह से वह अपराधी डूब कर मरा ना, वैसे तुम लोग भी, तुम लोगों के लिए तो तालाब तो छोड़ो, तुम लोग के लिए तो चुल्लू भर पानी काफी है, उस पानी में डूब मरो। तुम लोगों की पोल खुलती जा रही है, खुद अपनी पोल खोल रहे हो जनता के सामने, यह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मिलता हूं फिर पोल खोलने के लिए तुम्हारी। नमस्कार।